नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में लगातार कोरोना का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। इस बार रिकॉर्ड तोड़ मामले मिले हैं, तो वहीं शराबबंदी की एक बार फिर से पोल खुल गई है। बिहार में आज से सिंगल यूज प्लास्टिक को बंद कर दिया गया है, तो वहीं एनडीए में जल्द ही टूट हो सकती है और साथ ही इस बार हर क्षेत्र में निकल रही है बम्पर भर्तियां। तो आज की तमाम बड़ी खबरों के बारे में बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है कि इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर से। बिहार में शराबबंदी लागू है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार अधिकारियों को नई नई जिम्मेदारियां दे रहे हैं, लेकिन खुद उनकी ही पुलिस शराब पीकर शराबबंदी का मजाक उड़ा रही है। पुलिस का ये कारनामा देखिए ये खबर गोपालगंज से आ रही है, जहां पर खुद पुलिस ही शराब पीकर महिलाओं के घरों में जाकर चेकिंग कर रही है, शराब पकड़ रही है और इस घटना का वीडियो भी खूब वायरल हो रहा है। हालांकि वहां के लोगों ने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाकर उसे गिरफ्तार करवा दिया है और उसे सस्पेंड भी कर दिया गया है। तो इधर खगड़िया में एक शराबी ने कानून की पोल खोल दी है। इस नशेड़ी की तस्वीर खगड़िया सदर अस्पताल के सामने से ली गई है, जो सोशल मीडिया पर खूब तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें ई रिक्शा से अस्पताल में उतरने के बाद नशे में झूमते हुए नशेड़ी ने जमकर ड्रामा किया है और जब लोगों से उसके बारे में पूछा गया तो पता चला कि वो पोस्टमार्टम में डॉक्टरों की मदद करता है। तो इधर चिराग पासवान ने अब नीतीश कुमार पर हमला बोल दिया है और कहा है कि माल महाराज का और मिर्जा खेले होली। जी हां, बिहार के जमुई जिले में कल जमुई मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ और इस कार्यक्रम में सांसद चिराग पासवान भी शामिल हुए थे और इस दौरान चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है। चिराग पासवान ने आरोप लगाया है कि कार्यक्रम में लगाए गए पोस्टरों में पीएम मोदी की तस्वीर नहीं है और कहा कि माल महाराज मिर्जा खेले होली वाली कहावत है। उन्होंने कहा कि जिस मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन होना चाहिए उसका अब शिलान्यास हो रहा है। चिराग पासवान ने कहा कि जिसका शिलान्यास करने में 2 साल लग गए, उसका उद्घाटन करने में पता नहीं कितना समय लग जाएगा। ये तो इनकी लापरवाही की हद है। चिराग पासवान ने कहा कि इस कार्यक्रम में नीतीश जी ने केंद्र का एक बार भी जिक्र नहीं किया है। बिहार सरकार सिर्फ श्रेय लेने की होड़ में लगी हुई है। तो इधर चिराग पासवान के बयान के बाद अब बिहार सरकार के मंत्री सुमित सिंह ने चिराग पासवान पर पलटवार कर दिया है। उन्होंने चिराग पासवान को फोट खिंचवा बता दिया है। बिहार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री सुमित कुमार सिंह ने सांसद चिराग पासवान को फोट खिंचवा नेता कहा है। दरअसल जमुई में मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का शिलान्यास करने के दौरान सांसद चिराग पासवान, मंत्री सुमित कुमार सिंह, बीजेपी विधायक श्रेयसी सिंह समेत कई नेता, मंत्री और अधिकारी शामिल हुए थे और इस दौरान बयानबाजी का दौर भी चलता रहा। फीता काटने और फोटो खिंचवाने के बाद सांसद चिराग पासवान वहां से चले गए। तो इस बात पर नाराज मंत्री सुमित कुमार सिंह ने चिराग पासवान को फोट खिंचवा नेता कह दिया। मंत्री सुमित कुमार सिंह का कहना था कि चिराग पहले पीएम मोदी की शिकायत करते नहीं थकते थे, लेकिन आज वे प्रधानमंत्री के लिए इतना चिंतित क्यों हो रहे हैं। चिराग पासवान कब और क्या कहते हैं इस पर जाने की जरूरत नहीं है। सुमित सिंह ने कहा कि चिराग पासवान सिर्फ क्रेडिट लेने के लिए वे कार्यक्रम में पहुंच गए थे। कार्यक्रम के दौरान सिर्फ फीता काटा, फोटो खिंचवाया और फिर वहां से चल दिए। इतनी चिंता थी तो कार्यक्रम पूरा होने देते, तब वहां से जाते। सुमित सिंह ने कहा कि ये लोग सिर्फ फोट खिंचवा नेता हैं। तो वहीं बड़ी खबर आ रही है कि बिहार में आज से थर्मोकोल सहित सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगा दिया गया है। अब पकड़े जाने पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है। जी हां, आज से सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग पर रोक लगा दिया गया है। इसका प्रयोग करने पर जेल और जुर्माना दोनों का प्रावधान किया गया है। राज्य में अब सिंगल यूज प्लास्टिक की बिक्री, परिवहन और उपयोग पर कार्रवाई तक की जा सकती है।
बिहार के पटना से बड़ी खबर आ रही है कि पटना में अब बिना मास्क के पकड़ाने पर लगेगा जुर्माना। सड़कों और दुकानों पर रहेगी धावा दल की नजरें। जी हां, पटना में मास्क चेकिंग को लेकर अभियान शुरू हो गया है। डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह के आदेश के बाद से इसके लिए 5 धावा दल बनाए गए हैं और ये धावा दल अब सड़कों से लेकर दुकानों तक में अचानक से पहुंचकर वहां बिना मास्क के घूम रहे लोगों से जुर्माना वसूलेंगे। जिन दुकानों और प्रतिष्ठानों में कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन होता दिखेगा उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और इसके साथ ही भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में माइकिंग भी की जाएगी तथा लोगों को जागरूक किया जाएगा। तो इधर सिटी बसों में भी लोग मास्क पहने, इसके लिए अभियान भी चलाया जा सकता है। सिटी बसों में यात्रा खड़े होकर या लटक कर करना अभी प्रतिबंधित है और इसके बाद भी इस नियम का पालन नहीं हो रहा है। तो ऐसे में प्रशासन बसों पर भी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। बिहार में लगातार ठंड बढ़ती ही जा रही है। बिहार के कई जिलों में न्यूनतम तापमान अब 10 डिग्री से भी नीचे आ गया है और पिछले 24 घंटों के अंदर 12 से 14 जिलों में न्यूनतम तापमान में आंशिक गिरावट आई है, जिससे ठंड में बढ़ोतरी हुई है और सबसे ज्यादा पारा कटिहार में 2.7 डिग्री तक नीचे आ गया है। हालांकि कुछ जिलों में न्यूनतम तापमान में आंशिक बढ़ोतरी हुई है और पटना मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक पछुआ हवाओं के लगातार प्रवाह से बिहार में न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट आ रही है और अभी भी 8 से 10 शहरों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे आ गया है। प्रमुख शहरों में रात का तापमान सामान्य से नीचे आ गया है, जिससे जनजीवन पर असर पड़ रहा है और मौसम विभाग का कहना है कि अभी बिहार में ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। बिहार में और भी ज्यादा ठंड बढ़ सकती है। बिहार में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। अकेले पटना में ही 10 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं और इस तरह बिहार में 16 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान हुई है। यानी कि बिहार में कोरोना का खतरा लगातार बढ़ता ही जा रहा है और ऐसी ही स्थिति रही तो बिहार को एक बार फिर से लॉकडाउन किया जा सकता है। आपको बता दें कि बिहार में अभी कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 92 हो गई है। तो इधर देश में भी कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। महाराष्ट्र में एक दिन में ओमिक्रॉन के 8 नए मामले सामने आए हैं और जिसमें किसी की भी ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है और इधर बिहार में भी ओमिक्रॉन की आहट ने सरकार की नींद उड़ा रखी है। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या एक बार फिर से बढ़ने लगी है और कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी कह दिया है कि ओमिक्रॉन के वेरिएंट की जांच बिहार में भी जल्द ही शुरू हो जाएगी। बिहार में बैंकों में हड़ताल होने वाला है। 4 दिनों तक बैंकों में कोई काम नहीं होगा और बिहार के सभी बैंकों में गुरुवार यानी कि 16 दिसंबर से अगले 4 दिनों तक कामकाज प्रभावित रहेगा, क्योंकि सभी बैंक कर्मी मांगों को लेकर 16 और 17 दिसंबर यानी कि 2 दिन हड़ताल पर रहेंगे। दरअसल आपको बता दें कि बैंकों की यह हड़ताल 16 दिसंबर को शुरू होगी और 17 अक्टूबर तक चलेगी, जिसमें बैंक कर्मी हड़ताल पर होंगे। 18 दिसंबर को शनिवार है और 19 को रविवार होने के कारण बैंक बंद रहेंगे। तो ऐसे में आप कह सकते हैं कि 16 से 19 दिसंबर तक बैंकों में कोई कामकाज नहीं होगा और इस तरह बिहार में 5000 से भी ज्यादा बैंक शाखाओं का शटर डाउन रहेगा। अगर आप भी बसों में सफर करते हैं तो यह खबर आपके काम की होने वाली है। देखिए, बिहार में बस से सफर करना अब महंगा हो गया है। किराए में अब 18 से 20% की वृद्धि कर दी गई है। जी हां, बिहार के लोगों को अब से 18 से 20% वृद्धि के साथ बस किराया देकर सफर करना होगा। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने आज से बढ़ाया गया किराया बस किराया लागू कर दिया है। मतलब कि अब महंगाई की मार अब सफर पर सीधे तौर पर दिखेगी। रोजाना सफर करने वाले यात्रियों को बढ़े हुए बस भाड़े का बोझ झेलना पड़ेगा। बुधवार से यानी कि आज से बिहार शरीफ से पटना आने और जाने वाले यात्रियों को 90 रुपए के बदले 116 रुपए का किराया देना पड़ेगा। पटना से नवादा जाने वाले यात्री अब 112 रुपए के बदले 165 रुपए देंगे। तो वहीं पटना से मुजफ्फरपुर का किराया 116 रुपए कर दिया गया है, जो कि पहले
90 रुपए था। पटना से बेतिया एसी बस का किराया 350 रुपए हो गए हैं, जबकि पहले 297 रुपए लिए जाते थे। तो वहीं पटना बेतिया डिलक्स का भाड़ा 301 रुपए कर दिया गया है, जो कि पहले 257 रुपए था। बिहार वालों के लिए बड़ी खबर है। एसबीआई बैंक में 7026 पदों पर बम्पर भर्तियां निकली है। जल्दी से आप आवेदन कर सकते हैं। जी हां, अगर आप भी बैंकिंग सेक्टर की तैयारी करते हैं तो ये खबर आपके लिए ही है। बता दें कि भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई रिक्वायरमेंट 2022 के अनुसार एसबीआई ने 7026 पदों पर बम्पर बहाली निकाली है। एसबीआई ने संपूर्ण भारत के ग्रेजुएट पास महिला पुरुष अभ्यर्थियों के लिए विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगा है। तो वहीं एसबीआई बैंक भर्ती 2020 के लिए योग्य और इच्छुक उम्मीदवार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित शैक्षणिक योग्यता की पात्रता के आधार पर आवेदन कर सकते हैं और इसके लिए अंतिम तिथि के पहले ही एसबीआई की ऑफिशियल वेबसाइट sbi.co.in के माध्यम से एसबीआई ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। आपको बता दें कि 29 दिसंबर तक एसबीआई की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। बिहार के कॉलेजों में बम्पर भर्तियां होने वाली है। कॉलेजों में प्राचार्यों के खाली पदों पर जल्द ही बहाली होने वाली है। शिक्षा विभाग ने इसको लेकर रिक्तियों की सूची भी मांग दी है। बिहार के सभी विश्वविद्यालयों और अंगीभूत कॉलेजों में विभिन्न पदों की रिक्तियों को जल्द ही भरने की तैयारी हो रही है और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने कुलपतियों से कहा है कि सप्ताह भर में ही रिक्तियों की सूची उपलब्ध कराएं। कॉलेजों में प्राचार्यों के खाली पदों पर बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग से बहाली होगी। तृतीय श्रेणी के कर्मियों के खाली पदों पर नियुक्ति किसी अन्य आयोग से होगी और इसके लिए लिखित और मौखिक परीक्षा ली जाएगी।